भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग में अब तक इलेक्ट्रिक दो पहिया और तीन पहिया वाहनों का दबदबा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में देश के यात्री वाहन खंड में ईवी की पैठ काफी बढ़ गई है, लेकिन इलेक्ट्रिक दो पहिया वाहनों की तुलना में यह अभी भी कमजोर है। हालांकि अगले कुछ वर्षों में स्थिति बदलने की संभावना है, क्योंकि भारतीय यात्री वाहन बाजार में वित्त वर्ष 30 तक ईवी की पैठ बढ़कर 9% हो जाने का अनुमान है। इस समय भारतीय यात्री वाहन बाजार में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी 2% है, जो पिछले 2 वर्षों से स्थिर बनी हुई है। नोमरा की एक रिपोर्ट का दावा है कि वित्त वर्ष 30 तक यह हिस्सेदारी बढ़कर 9% हो जाएगी। अध्ययन में आगे कहा गया है कि यह बदलाव देश के टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल गतिशीलता समाधानों की ओर व्यापक बदलाव का हिस्सा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इलेक्ट्रिक दो पहिया वाहनों को अपनाने की दर वित्त वर्ष 25 में मौजूदा 5.8% से बढ़कर वित्त वर्ष 27 तक 10% और वित्त वर्ष 30 तक 20% हो जाएगी। रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि इलेक्ट्रिक वाहन सेगमेंट में कामयाबी वाहन निर्माताओं के लिए भविष्य के कॉर्पोरेट औसत ईंधन दक्षता यानी कि CAFE कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी मानदंडों को पूरा करने और बाजार में दीर्घकालीन प्रतिस्पर्धा और स्थिरता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। ऑटो कंपनियां अब ईवी अपनाने को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन के लिए तैयार किफायती ईवी मॉडल विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। इसमें कहा गया है कि जैसे जैसे भारतीय ऑटोमोटिव बाजार विकसित होता है, हाल ही में संपन्न भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में वाहन लॉन्च पर्यावरण के अनुकूल और तकनीकी रूप से एडवांस वाहनों की ओर एक गतिशील बदलाव का संकेत देते हैं। इसके अलावा ऑटो कंपोनेंट एक्सपो ने एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम यानी कि ADAS और ईवी कंपोनेंट जैसी नई टेक्नोलॉजी में प्रगति पर ध्यान दिया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि प्रीमियम फीचर्स और इनोवेशन के कारण प्रति वाहन सामग्री में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। इनमें एडवांस्ड लाइटिंग सिस्टम, इंटीरियर प्लास्टिक, टच आधारित स्विच, गियर शिफ्टर और ADAS के लिए ज्यादा सेंसर शामिल हैं। रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि भारत का मोटर वाहन उद्योग एक परिवर्तनकारी दशक के लिए तैयार हो रहा है, जिसमें इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एक टिकाऊ भविष्य का आकार देने में केंद्रीय भूमिका निभाएगी।